हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड के तो इससे क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल में 100% या 90% लड़के ट्रांसफार्मर को बनाते हैं चित्र में। तो प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करूंगा और एग्जाम के रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन करूंगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। लास्ट में अपनी राय देकर जरूर जाना जो चीज़ आपको समझ में आए या ना आए। अगर किसी भी कारणवश आपको स्लाइड ये अच्छी ना दिख रही हो तो जो मेरे शब्द बोल रहे हैं मैं उन शब्दों पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं मैं लगभग सारे टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ, तो इसको भी आज मैं क्लियर करा दूंगा कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में मैंने बता रखा है कि, और डीसी के बारे में बता रखा है कि डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट किसे कहते हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता रखा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारी चीज़ों के जवाब मिल जाए। कम से कम 120 से 30 क्वेश्चन में 120 से 30 लेक्चर मैं करा चुका हूँ। आप चेकआउट करिए जाके, आप सारे लेक्चर देख लेंगे, आपको उतने में ही फिजिक्स में काम हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कक्षा 12 के फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा के टॉपिक में आता है एक ट्रांसफार्मर। और मैं बताऊंगा पहले चित्र को, पहले मैं परिभाषा बताऊंगा फिर मैं चित्र को समझाऊंगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही होंगी। और मैं बात करूं यूपी बोर्ड, आपका पेपर है 2 मार्च को। 2 मार्च से सारी चीज़ें फिजिक्स की चल रही कि मतलब कि मेरा टारगेट है कि फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर वह एक ऐसी युक्ति है जो कि अन्योन्य प्रेरण पर लागू होता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बन गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे लागू होता है, तो आपको क्या लगाना, अन्योन्य प्रेरण पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको चाहिए कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं तो मैंने बता रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाइए, सब में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप बताइए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैं वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी देता रहता हूँ। जैसे वीडियो आती है सबसे पहले लिंक मैं वहीं पे पेस्ट करके डालता हूँ। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दिव्य साइंस क्लासेस से होगी, या लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से मुझे पता चला कि अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण पे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लागू होता। ये एसी पे कार्य करता है, मतलब कि ये एक प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है। और एसी के बारे में जानकारी चाहिए तब भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। डीसी पे कार्य नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे लागू होता है या किस पर कार्य करता है, सिद्धांत की बात करोगे तो अन्योन्य प्रेरण। और किस पे लागू होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा पे किस पे लागू नहीं होता है, वो डायरेक्ट करंट पे मतलब कि डीसी पे लागू नहीं होता है। और यह विद्युत धारा को बदलने में काम आता है। अगर खुद पूछ दिया जाए ऐसी कौन सी युक्ति है जो कि विद्युत धारा को बदलने में काम आती है, तो ट्रांसफार्मर। इसका मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मैं बता चुका। प्रैक्टिकल के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन इससे आएंगे एग्जाम में। आपको फोकस करना है मेरे क्वेश्चनों पे, और यही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकल में बता देंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 30 में से 30 नंबर दे सकता है। मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप जितने भी क्वेश्चन पूछे आप ऐसे क्वेश्चन बताएंगे तो प्रैक्टिकल 100% आपको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपको 30 में से 30 नंबर देगा। और यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अब मैं करूं, इसका मतलब कि एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक के लिए ये जो फार्मूला होगा डेल्टा क्यू बी अपॉन डेल्टा टी, और सेकेंडरी के लिए डेल्टा क्यू बी अपॉन डेल्टा टी। और इसके बारे में जानना कि प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। और ये आपका फार्मूला बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक से पूछ सकता है। ये देखिए, ये नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछ दे कि प्राइमरी में कितने नंबर है कुंडली के फेरे के, ये सारी चीजें फार्मूले आपको इससे न्यूमेरिकल। अगर आपको पूछ दे आर, अगर ऊंचाई में पूछ दे तो आर 1 से बड़ा होता है, अगर आप ऊंचाई में पूछ दे तो आर 1 से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लिख सकते हैं। और ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो इस तरह के बना होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली, इसे कहते हैं द्वितीय कुंडली। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कॉइलें लगी होती है जो कि तांबे की बनी होती हैं। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई होंगी। ट्रांसफार्मर के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।